तो क्या हाल है मित्रों, लेके आ चुका आपके लिए को न्यू हॉरर स्टोरी। भाई जो आज की अब हॉरर स्टोरी है वो काफी टाइम बाद आई है, क्योंकि भाई मेरे को कुछ काम वाम पड़ गया था बीच में और जी भी नहीं करा था स्टोरी बनाने का, तो इस वजह से मैं बना नहीं पाया। पर भाई जो आपका वेट था ना वो लायज होगा, क्योंकि अब जो मैं स्टोरी आपके लेके आया हूँ आज वो भी काफी अच्छी है। और जो इसके बाद जो स्टोरीज आने वाली है ना, और जिस कंसिस्टेंसी के साथ आने वाली है, वो भाई देख के आप चौंक जाओगे। तो भाई बिना किसी तरीके करते हैं अब इस वीडियो को स्टार्ट। तो भाई ये जो स्टोरी है ये है एक पंजाब के गांव की। भाई गांव की भी कहाँ कहूँ, तो उसको कॉलोनी की, मतलब कॉलोनी टाइप में होती है ना पंजाब में, वहाँ की स्टोरी है ये। भाई उसका नाम मैं रख देता हूँ श्याम विहार, क्योंकि अच्छा सा लगा है तो श्याम विहार रख देते हैं उसका नाम। भाई श्याम विहार की ये बात है। उधर तीन दोस्त थे, रोहित, अमन और विक्की। भाई ये तीनों दोस्त मतलब अभी कॉलेज वगैरह पास आउट हुए थे, तीनों की जॉब लग गई थी। तो तीनों ना मस्त अपना चिल करके शाम के टाइम पे मिलने आते थे, और वो भी एक चाय की टपरी पे। इनका फिक्स था कि इस टाइम पे हमें आना है तो आना है, चाय की टपरी पे आते थे। तो भाई एक दिन आराम से मस्त बैठे हुए बात कर रहे, उस टाइम पे भाई विक्की बोला कि भाई अगर मैं भूत बन गया ना तो सबसे पहले रोहित के घर आऊंगा। फिर भाई रोहित हंसते हुए बोला, भाई तू भूत नहीं बनेगा, तू बुक्का भूत बनेगा, बुक्का। तो फिर भाई तुरंत सब हंसने लग गए। उसके बाद क्या कहते हैं, अमन ने थोड़ा सा रिलाया ऐसे करके। फिर रोहित तो बोला, भाई तू लोगों के घर को हॉन्ट नहीं करेगा, तो लोगों के फ्रिज को हॉन्ट करेगा। उसके बाद भाई अमन बोला, भाई तुम दोनों कभी सीरियस हो भी जाओगे या नहीं होगे, क्या बच्चों की तरह बातें करते रहते हो भूत बात की। तो फिर भाई सब हंसने लग गए। सब अपनी चाय एंजॉय कर रहे, बात कर रहे, हंसी मजाक कर रहे थे मस्त अपना, उनका चिल चल रहा था। पर भाई जो उनके गांव में, मतलब उनकी कॉलोनी में एक चीज बहुत अजीब थी, जो कि था रोहित के पीछे वाला घर। हाँ भाई रोहित के पीछे वाला घर, क्योंकि जो जहाँ पे रोहित रहता था ना, जो उसके पीछे वाला घर था भाई, वैसे तो थोड़ा नॉर्मल था, पर तुम उसे अगर देखोगे ना, उसके पास जाओगे, तुम्हें बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी आएगी। और उसके साथ में भाई उस घर में जितने लोग रहते थे ना, वो कभी बाहर नहीं आते थे। बस उस घर के अंदर बस एक लाइट जलती रहती थी छोटी सी, और वो भी येलो कलर की। उसके अलावा उस घर में कोई नहीं दिखता था कभी भी। उस घर में रहते तो थे लोग, पर कभी दिखते नहीं थे, पता नहीं क्यों बाहर नहीं आते थे बिल्कुल भी। फिर भाई अपना मस्त चिल विल करके ये सारे अपने घर चले गए। भाई इस जब ये अपने घर गए ना, पता नहीं कैसे क्या कोइंसिडेंस था, इनने आज ही भूत की बात करी और उसी दिन से इनके साथ जो है गड़बड़े है ना चालू हो गई। तो भाई जो सबसे पहली गड़बड़ हुई थी वो रोहित के साथ हुई थी। रोहित भाई अपना मस्त क्या कहते हैं घर में पहुंचा, आराम से भाई बैठा बैठा नींद आ गई तो सो गया। तो भाई सोते सोते आराम से भाई सो रहा, मस्त सो रहा। रात के ना लगभग 1 बजे से उसकी आंख खुली। तो भाई उसको काफी मच्छर वगैरह काट रहे थे, तो इस वजह से ऊपर आ गया वो छत पे घूमने के लिए। मतलब होता है ना जब गाँव में नींद वींद नहीं आती तो थोड़ा ऊपर चले जाते हैं, ठंडी ठंडी हवा रहती है। तो भाई उधर घूम रहा था वो। घूमते घूमते भाई उसने ना ऐसे ही पीछे वाले घर की तरफ देख लिया। तो उसको भाई वहां पे एक बंदा दिखा खड़ा, स्टिल बिल्कुल खड़ा है। पर एक चीज जो बहुत अजीब थी, उस बंदे का सर नहीं था। भाई रोहित ये देखते बहुत ज्यादा डर गया। भाई वो पीछे हुआ, जल्दी से नीचे भागा, और नीचे जाके भाई बहुत सोने की कोशिश करी, पर वो सो नहीं पाया। फिर जैसे ही अगले दिन वो उठा, सुबह सुबह उठते के साथ वो भाग के गया अमन के और विक्की के पास। दोनों को जाके उसने भाई ये सारी चीजें बताई। तो उनने कहा, भाई तेरा भ्रम हुआ होगा, तेरे को ऐसे दिखाया तो तेरा भ्रम होगा। पर भाई उसने कहा कि नहीं भाई मैंने सच्ची में देखी थी। तो फिर भाई उन दोनों ने कहा चल भाई आज रात फिर चेक ही कर लेते हैं इस चीज को। तो भाई उन तीनों ने प्लान बनाया कि आज रात को वो तीनों जाके देखेंगे उस घर में होता क्या। तो भाई वैसे तो उन तीनों को डर लग रहा था, पर फिर उनने तीनों एक साथ थे ना, तो उनने सोचा कर लेते। तो भाई फिर रात हुई, वो लोग भाई उस घर के पास अंदर गए, मतलब अंदर नहीं गए, उस घर के बाहर थे, खिड़की के पास खड़े थे। खिड़की के पास भाई खड़े खड़े फिर भाई विक्की विक्की के चिल्ड हुई। भाई उसने खिड़की के अंदर देखा। भाई वो अंदर जब उसने देखा ना, वो कुछ सेकंडों के लिए सुन खड़ा हो गया सिर्फ। तो भाई उसने पता खिड़की के अंदर क्या देखा। तीन लोग, एक मतलब थोड़ी जवान सी लड़की, एक जवान सा लड़का और एक छोटा बच्चा, ऐसे तीन बैठे हैं। बीच में आग जल रही है और एक बंदा ऐसे लेटा हुआ है, पर उस बंदे की सर नहीं था। भाई ये चीज देख के इतना ज्यादा डर गया भाई वो।
और सारे वो दोनों पूछ रहे भाई क्या हो गया, पर वो बता नहीं पा रहा भाई। पीछे मुड़ा भाई, बहुत ज्यादा डर गया। पर उनने पूछा क्या हुआ, पर भाई विक्की कुछ बताने के लिए राजी नहीं था। विक्की पता नहीं क्यों, पर दोबारा उठा और अंदर देखा तो भाई वही वो लोग तो वैसे ही बैठे हुए थे, पर इस बार वो जो बॉडी थी उसका सर था। और वो जैसे विक्की उसको देख रहा, एकदम से उस बॉडी की आंख खुली और वो डायरेक्ट खिड़की की तरफ देख रही। ऐसा लगा कि विक्की की तरफ ही देख रही है वो। तो भाई विक्की ये देखते तो भाई बहुत ज्यादा डर गया। उसने डायरेक्ट भाई भाग बोल चिल्ला दिया एकदम से, भागो भागो। और तीन लोग भाग रहे को तेज भाई, वो अंदर वो जो लोग थे उनने भी सुन लिया था ये सब कुछ, कि किसी ने हमें देख लिया। तो भाई ये सुन लिया, तो उसके बाद ये तीनों लोग अपने घर चले गए। उस रात तो इनका कुछ नहीं हुआ, पर अगले सुबह जो अमन था उसके घर के बाहर इनको नींबू मिर्ची रखी हुई मिली। तो भाई इसने इन दोनों को भी बुलाया। भाई आने के बाद भाई गौर से देखा तो हाँ वो नींबू मिर्ची ऐसा लग रहा है कि इसने टोटका कर रखा है। तो भाई उस रात के बाद थोड़े टाइम वो जो उनने तो भाई जब उनने नींबू मिर्ची देखी ना भाई, तो पर उस Please टाइम like and उनने कुछ subscribe इतना to Origin रिएक्ट नहीं Channel. करा। फिर वो चले गए भाई। पर कुछ दिन के बाद है ना विक्की को कुछ अजीब सा होता था। वो रात में उठ के जाता था और पता नहीं कहाँ चला जाता था। किसी को नहीं पता वो कहाँ जाता था, बस वो चला जाता था उठने के बाद। उठता रात में और कहीं चला जाता, बस उसको पता था कि वो कहाँ जाता है, पर वो किसी को नहीं बताता था। भाई कुछ दिन तो ऐसा चलता रहा। पर फिर एक दिन भाई अमन ने उसको उसका कॉलर पकड़ लिया विक्की का जाते समय, बता तू कहाँ जाता है बता। फिर उसने ऐसे देखा साइड में करके, फिर बोला भाई उस दिन हमें देखना नहीं चाहिए था। बस इतना बोला, अमन का हाथ छूटा और विक्की चला गया। भाई फिर नॉर्मल थोड़ा बहुत दिन कटे। वो दिन में नॉर्मल रहता था, बस रात में उसके साथ कुछ अजीब सा होता था। पर भाई फिर एक दिन क्या कहते हैं, दिन में ही भाई आराम से वो लोग बैठे हुए थे, Please अमन like and subscribe to और रोहित। Origin Channel. भाई वो दोनों बात कर रहे भाई इस चीज के बारे में, इनको बात करते करते काफी टाइम हो गया रात की। भाई बात चल रही किसकी, विक्की की। भाई फिर एकदम से नॉक हुआ गेट। भाई ऐसे गेट के नीचे परछाई नहीं दिख जाती, जैसे गेट थोड़ा ऊंचा होता है तो भाई उधर से दिखा। परछाई तो थी, पर उस परछाई का सर नहीं था। भाई ये तो देखते तो बहुत ज्यादा डर गए लोग। और बाहर से आवाज आई विक्की की, भाई गेट खोलियो रोहित, रोहित भाई गेट खोल दो। और ये सुनते तो बहुत ज्यादा डर गए भाई, कति बिल्कुल हद से ज्यादा डर गए भाई ये सुनते ही। भाई दोबारा नो को भाई खोल देना, क्या हो गया भाई खोल दे। भाई बहुत ज्यादा भाई उस चीज को देख के ना बिल्कुल जैसे बॉडी कांप सी गई थी उनकी। तो भाई उनके साथ ये चीज हुई। उसके बाद भाई वो थोड़ी देर तो वहां विक्की खड़ा रहा, उसके बाद वो चला गया। पर फिर भाई उनने सोचा कि भाई ये चीज जो है ना काफी ज्यादा बढ़ रही है। तो फिर उनने ना पंडित जी को जाके बुलाया। भाई जो स्टोरी है मतलब ये उस लेवल तक की डरावनी नहीं है, पर जिसके साथ ये रियल किस्से हुए हैं ना भाई, उनसे मैंने उनके मुंह से सुनी है बात। तो भाई मेरे को पता है कितनी उनके लिए कितनी डरावनी चीज थी भाई ये। तो भाई स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। तो भाई उनने पंडित जी के पास गए, उनने कहा भाई पंडित जी ऐसी ऐसी बात है सारी बताई। तो भाई पंडित जी ने थोड़ा राज खोला, जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो फिर भाई पंडित जी राजी हो गए हवन करने के लिए, तो उनके घर में हवन की स्टार्टिंग होती है। तो भाई वो हवन चल रहा होता है, और जैसे स्टार्ट होता है ना जो रूम होता है वो काफी ज्यादा हैवी हो जाता है और थोड़ा ठंडा हो जाता है। भाई ये देखो जहाँ पे आग जल रही हो वो चीज वो जगह ठंडी कैसे हो सकती है, तो थोड़ी थोड़ी ठंडी होने लग जाती है भाई। उसके बाद वो भाई हवन चल रहा है, काफी तेज हवन चल रहा है भाई। बहुत मतलब बहुत कठिनाई आई है हवन करने में। कभी आग बुझ जा रही, कभी कुछ हो रहा, कभी कुछ हो रहा, बहुत तेज हवा भी चलने लग गई। भाई बहुत स्ट्रगल के साथ हमने हवन लगभग कंप्लीट कर दिया। उसी टाइम पंडित जी ने बोला अब जो है ये हवन का लास्ट स्टेज है और सबसे खतरनाक स्टेज है। उसके बाद पंडित जी ने बोला सामने आ। भाई सामने आते ये बोलते ही एक भाई सर कटा, जिसके हाथ में उसका सर और घूम रहा सर ऐसे ऐसे करके, घूमता हुआ सर और पूरी बॉडी भाई सामने आके बैठी। भाई ये देख के तो रोहित कांप गया, अंदर से कांप गया, पीछे ऐसे उस तरफ गिरा। पर पंडित जी ने बोला इस घेरे में से बाहर मत निकलना वरना तुम बच नहीं पाओगे। भाई ये सुनने के बाद भाई वो अंदर हुआ। भाई अमन को रोहित को कांप गए भाई बिल्कुल। उसके बाद भाई उस सरपटे ने भाई सच बताया कि पता है भाई विक्की के साथ हुआ क्या था। विक, विक्की भाई पता है कहाँ जाता था, विक्की जाता था उसी घर में डेली, और जाके वहां पे
ब्लैक मैजिक परफॉर्म करता था। और वो करता क्यों था? क्योंकि उसके ऊपर है ना भाई, जिस दिन भाई उस आदमी को उसने देख लिया था बॉडी ने, तो उस बॉडी की जो स्पिरिट थी ना, वो विक्की के ऊपर आ गई थी। इस वजह से वो विक्की ये सब करने लग गया था। तो भाई ये सब पंडित जी ने बताया। उसके बाद भाई हवन वगैरह करा, और भाई लकीली ये चीज खत्म हो गई। ये चीज उनके जीवन से खत्म हो गई। भाई ये स्टोरी आपने को सुनने में ऐसी लगी होगी कि भाई ज्यादा डरावनी नहीं है, अरे कुछ नहीं हुआ। पर भाई जिसके साथ हुआ ना, उसको पता है भाई ये क्या था। भाई रूह कांप गई थी भाई मेरी जब मैंने स्टार्टिंग में सुनी थी। भाई सुनने में ये उतनी डरावनी नहीं है, मैं मान सकता हूँ। पर अगर तुम सेम बंदे के मुंह से सुन लेते ना, और वो जो जिसने जो 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 उसने प्रूफ दिए थे वो देख लेते, भाई तुम छोड़ो भाई, कांप जाते। भाई तो ये स्टोरी करते हैं यहीं पे एंड। और भाई फाइनल लाइन, अगर रात को तुम्हें लगे कि सब नॉर्मल, तो एक बार चेक कर लेना, क्या पता तुम नेक्स्ट हो।